हाँ जी सर जी, आपने मुझे 4 कुंडलियाँ भेजी हैं अपनी पत्नी की और अपनी बेटियों की। अब ये जो कुंडली मैं पहले बना रहा हूँ ये आपकी कुंडली बना रहा हूँ। आपका ये नाम है कोमना पली वंशी मोहन। 24/8/76 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 2:30 दोपहर का समय है। तो ये कुंडली आपकी बनी है, धनु लगन की कुंडली है, राशि है कर्क। अब आपने सवाल ऐसे लिख के भेजे हैं, चचेरे भाई मेरे चाचा दोस्तों ने धोखा दिया है, घर ले लिया, 1 करोड़ का घर था, कर्जा सर के ऊपर हो चुका है। मतलब धोखा किया आपके साथ दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, और अभी आपके ऊपर कर्जा भी है 35 लाख का, ऐसे लिखा आपने। तो अपना घर नहीं है, क्या करूं, मतलब आगे आप जीवन में सफल हो पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, घर ले पाएँ, कर्जा उतार पाएँ। आपने वैसे पहले भी मेरे से कुंडली बनाई है, अभी दोबारा बनाने लगे तो एक बात मेरी भाई ध्यान से समझ लो। अगर आप चाहते हैं आपका कर्जा उतरे, घर अपना हो, काम धंधा चले, मुश्किलें दूर हो जाएं, एक काम करना पड़ेगा, वो है आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे। और वो आप कर नहीं रहे हैं भाई। अभी मैंने आपको पूछा था कौन से पाठ पूजा करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे भाई। ऐसे भाई कुछ नहीं होगा आपका, ऐसे परेशान होते रहोगे पूरी जीवन भर। कोई फ़ायदा नहीं कुंडली बनाने का अगर पाठ पूजा नहीं अपनी करने। तो वही बात है, देखो जी ग्रह सही कैसे होंगे। आपने बोला कहीं किसी से बने काल सर्व की शांति ग्रह, ऐसे भाई शांति नहीं होती। हमेशा पाठ पूजा खुद करो, किसी से मत करो, उसका फ़ायदा इतना होगा नहीं। अगर होगा थोड़ा बहुत 100 में से 1-2% होगा। तो भाई खुद पाठ पूजा करो, जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा दिक्कतें क्यों आ रही हैं, कौन सा ग्रह दे रहा है। सबसे पहले ये समझो कि जो 12 घर हैं, कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, ये है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, धन का घर है ये दूसरा। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो कुछ देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर है 7वां। ये 7वां घर पत्नी का घर है। और 7वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक ये बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हम इस बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। सवाल ये कि कुंडली है कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। आपका बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है। ग्रह खराब कौन से, एक तो आपका राहु केतु लेके बैठे हैं, काल सर्प दोष। ये देखो राहु है, ये केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। तो इसकी वजह से राहु केतु खराब हैं, ज़्यादा खराब फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे थोड़े बहुत, लेकिन खराब फल ज़्यादा। अब ये गुरु भी आपका देखो छठे घर में बैठा है, इसको भी मैं खराब मानूंगा। कुछ अच्छे फल देगा गुरु भी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा गुरु बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े बहुत, खराब फल ज़्यादा, क्योंकि छठे घर में बैठा है। विस्तार में समझाऊंगा। बाकी चंद्रमा रले मिले फल देगा, शनि भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इन ग्रहों का असर ज़्यादा आपको दशा में मिलेगा। सबसे पहले आपके यहाँ पे मैं गुरु की बात करूँगा। अब गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा है, आपको गुरु देखो जी, समझ लो 100 में से 50 या 60% बुरे फल देगा। ये 20-30 या 40% अच्छे फल दे सकता है, लेकिन ज़्यादा बुरे फल। कारण एक तो गुरु बैठा है छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं। छठा घर होता है रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये गुरु आके बैठा है। और यहाँ पे जो 2 लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। तो गुरु 2 कारणों से खराब, एक तो खराब घर में जाके बैठा है, ऊपर से दुश्मन का घर है वो। अब गुरु आपको क्या बुरे फल देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर भाई। चौथा घर गुरु का क्यों है, क्योंकि चौथे घर में देखो 12 लिखा है, 12 मीन राशि, मालक गुरु। और चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर। चौथा घर आपके मकान का भी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर। और चौथे घर का मालक गुरु देखा जाएगा। गुरु आपका भाई खराब घर में बैठा है,
मतलब गुरु आपको चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। मतलब चौथा घर माता, हाँ देखो माता जाके बैठी, छठा घर रोग, या तो माता को रोगी कर देगा या माता से मनमुटाव होगा। और चौथा घर है मकान वाहन भूमि संपत्ति, ये चलेगी। छठा घर कोर्ट कचहरी, मतलब आपकी जो भूमि जमीन जायदाद घर है उसको लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने आपको पड़ेंगे। देखो घर चौथा घर मकान होता है, मकान चला गया, छठा घर कोर्ट कचहरी, मकान को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या भूमि संपत्ति जो आपकी होगी उसको लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको लेके विवाद होगा। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है। और पहला घर आपका भाई शरीर है, ये जैसे 12 घर है, 7वां पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही पहला घर आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, पहला घर देखा जाएगा आपका शरीर स्वभाव रंग रूप। और पहले घर में 9 लिखा है माल गुरु देखा जाएगा। और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में खराब घर में। मतलब पहला घर आपका शरीर, देखो शरीर उठ के चला गया। छठा घर रोग, गुरु आपके शरीर को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, गुरु शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, गुरु आपको कर्जदार बना देगा भाई, कर्जदार होना पड़ेगा आपको, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके बारे में आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। तो आपका देखो धनु लगन है, गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। ये देखो धनु लगन है, गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। ये पढ़ो यहाँ पे देखो, वृष छठा भाव, वृष राशि पर गुरु होने पर जातक को आर्थिक क्षेत्र में परिवार के संबंध में विभिन्न परेशानी का सामना करना, व्यर्थ कला क्लेश विवाद रोग शरीर कष्ट, व्यर्थ खर्च के कारण तनाव चिंताएं बनी रहती हैं। माता को कष्ट या सुख में कमी, भूमि मकान आदि के संबंध में असंतोष, कार्य बिजनेस में। अब देखो ये गुरु कैसे सही होगा, गुरु के आगे भाई पाठ पूजा करनी पड़ेगा आपको। शायद मैंने पहले भी कुंडली बनाई थी, पहले भी आपको बताया होगा, और आप कोई पाठ पूजा इसका करते नहीं है भाई। कैसे सही होगा बताओ भाई मुझे, हो जाएगा ऐसे सही है गुरु? नहीं होगा भाई, खाली कुंडली बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पाठ पूजा नहीं करने फिर क्या फ़ायदा होगा आपको? तो आपको मैं सीधे सी बोलूँगा भाई, इस गुरु को सही करना है, इसके पाठ पूजा करनी पड़ेंगी, इसके आगे नमन करना पड़ेगा, इसके आगे झुकना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि अपना बुरा अष्ट छोड़ दो भाई, मुझे अच्छे फल दो। अब एक गुरु कैसे सही होगा, इसके आपने करने हैं उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप गुरु का मंत्र याप करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। कब करना है? सुबह करना है। 2 इसके पाठ हैं वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। वैसे तो इसके देखो जी 10-12 उपाय हैं, लेकिन आपको मैंने उपाय अभी और भी बताने हैं। आपको मैंने शनि के उपाय बताने हैं, राहु केतु का जो दोष है उसके उपाय बताने हैं। तो ये बृहस्पति के 3 उपाय फिलहाल आप करो, मंत्र कर लो गुरुवार को संकल्प लेके, और ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना ये कर देना कि हे बृहस्पति देवता जी, आपको मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं ताकि आप मेरे मकान के घर के मालिक, मुझे मकान का सुख मिले, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं मेरी वो दूर हो जाएं, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरे दुश्मनों से मैं बचूं। ये प्रार्थना किया करो, इससे मंत्र करना है, साथ में दोनों पाठ। और ये पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। कोशिश करना इसको ज़्यादा पढ़ लो, इनको आप मतलब 2-2 3-3 बार पढ़ा करो या सुन लिया करो 2-3 बार। तो सुबह आपने करना है भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ इसके और भी उपाय हैं अगर आप कर सकते। चौथा उपाय एक हो रहा है इसका, अगर आप करते हैं बृहस्पति की आरती कर लिया करो, पीले कपड़े मत पहनो, पुखराज पीला धारण मत करना कभी भी। अब ये होगी गुरु की बात। अब आपका देखो जी, ये जो राहु केतु दोष है इसको मैं पहले कवर कर दूँ। एक और बात है, जो दोष होते हैं काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, और इनका नुकसान क्या होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को ख़राब करते हैं। जैसे राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। राहु 11वें घर को ख़राब कर देगा। 11वां घर होता है लाभ का, आमदनी का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का। ये मित्र भी यहाँ से देखे जाते हैं। अब राहु इस घर में बैठा है, दोष बना है, तो राहु इस घर को लेकर दिक्कत, मतलब आपको आपके कामों में लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। इनकम अगर है, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कत आना, और भी मित्रों को लेकर दिक्कत आना। और ऐसे केतु 5वें घर में बैठा है, 5वां घर है संतान का। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में 1 लिखा है माल। वैसे मंगल को भी देखना पड़ेगा, वैसे मंगल अच्छा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान। लेकिन मंगल के अलावा 5वें घर में केतु बैठा, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु अच्छा नहीं क्योंकि दोष बना है, तो केतु थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता देगा। चिंता में क्या होता है, सबकी वैसे दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों का मैंने देखा है लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता नहीं, या पुत्र देरी से होता है। कईयों का मैंने देखा है बार बार गर्भपात होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है।
ऐसा होता है कुछ ना कुछ। एक तो भाई गर्भपात बिल्कुल मत कराना कभी भी। अब केतु, ये आपको ये भी थोड़ा सा मैं दोष दिखा, इसके बारे में दिखाता हूँ आपको। ये राहु देखो 11वें घर में है और केतु 5वें घर में है। देखते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो आपका है, ये है राहु बैठा 5वें घर, 7वें 11वें घर में। ये देखो ये बना है विषधर पंचम स्थान में। ये पढ़ो क्या लिख रखा है। इस योग के कारण बांधा समर शक्ति खास दंता दे, सभी चीज़ें वैसे देखो सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू होंगी। दादा दादी नाना नानी से पूर्ण लाभ की आशा होती हुई, काका चचेरे भाइयों से झगड़ा रहता है, संतान बीमार रहती है, लाभ में भयंकर बाधा आती है, व्यक्ति धन के मामले में वो लेकर बदनामी संघर्ष रहता है, परिवार में बिगड़े काज। अब ये देखो एक बात नोट कर लो, ये नहीं कि दूसरे किसी पंडित से भाई शांति में करा लेते हो, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट पैसे वेस्ट होंगे। अगर शांति ऐसे हो रहा है, लोग कराते हैं, मैंने तो शांति कराई थी भाई काल से, कुछ वो भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली बना भाई, आपको ये करना पड़ेगा पाठ पूजा। मतलब अगर आपको, आपने जैसे बोला भी था चचेरे बाई वाले, ये देखो ये दिख भी रहा है, यहाँ पे शास्त्रों में लिखा भी है। ये राहु दे रहा है चचेरे बाई वाला जो कष्ट आ रहा है, घाटा हो रहा है, लाभ हो हानि हो रही, राहु सही करो। ये सही होगा तभी आपका काम धंधा चलेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे बढ़ रही है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। अब राहु के लिए देखो जी, क्योंकि यहाँ पे फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल राहु का अभी पाठ तो चलो रहने दो, राहु का एक दान आप जरूर करो ताकि शांत हो। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा, ईमानदारी से भाई दान किया करो। आपने भी जो पाठ पूजा बोला, कोई दान इसमें नहीं लिख रखा कि आप क्या दान कर रहे हो, कुछ नहीं करते। बस आप देखो, मैं बोल रहा हूँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं, आप पता नहीं 1-2 मिनट पता नहीं पाठ पूजा करते हो या नहीं करते, भाई कमाल की बात है। ग्रह से भाई सही नहीं होंगे, इनको पाठ पूजा के द्वारा सही करना पड़ता है। किसी के भरोसे मत रहो कि पंडित से करवा लेता हूँ, कोई सही ढंग से नहीं करेगा, कर भी देगा उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो राहु का दान जितना हो सकता किया करो। दूसरा है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ऐसे कई देवी देवता हैं जिससे राहु अच्छा होता है, ज़्यादा बेस्ट है शिव जी। और शिव जी के पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करो आप सुबह शाम। हनुमान जी के भी पाठ पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। मैं देखो फोर्स नहीं करूँगा कि सभी की करो, आपको जो अच्छा लगता है देवी देवता कर लो आप। बाकी अब राहु का एक पाठ है, इससे भी जो बेस्ट है वो है राहु कवच का एक पाठ है। लेकिन देखो जी यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कुछ और भी ऐसे पाठ पूछे जो ज़रूरी हैं आपके लिए। राहु कवच का पाठ तो मैं बोलूँगा चाहे अभी करो चाहे ना करो, या आप ऐसे करने इसको आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, आप अभी रहने दो। वैसे राहु का दान आज या कल से शुरू कर दो, कवच का पाठ राहु के कुछ महीने के बाद शुरू करना, भी रुक जाओ। और शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना करो, चाहे तीनों की पूजा उपासना कर लो, आपकी चॉइस है। केतु का खाली दान कर दो, केतु चलो इतना नहीं है, राहु ज़्यादा है। केतु के दान में भी कई दान हैं, वो आप देख लेना, वीडियो आपको भेजूंगा राहु का क्या है दान और केतु का दान। लेकिन केतु के दान में एक मेन दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो भाई। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो जी आपके, क्योंकि आपका जो मेन दिक्कत है, धन आपका फंसा है, धन की हानि हुई है, वो तो आपको मैंने वैसे बता भी दी। चौथा घर जो है ये मकान प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद का है, और चौथे घर का मालिक गुरु। तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपने बोला था कब्जा किया घर के ऊपर, वो जो भी है ये गुरु की वजह से है। बाकी अब आपका देखो जी धन भी फंसा है, जहाँ आपका कर्जा भी है, कर्जा भी ऐसे गुरु भी कर्जे कारण है, आपके कर्जे होने के कई कारण है। गुरु भी कारण है जो कर्जा हुआ है, ये शनि भी कारण है, क्योंकि दूसरा घर है कुंडली में धन का घर। धन की स्थिति के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरा घर परिवार का भी होता है। अब दूसरे घर में देखो 10 लिखा है, माल की शनि, तो शनि को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है, 8वें घर में, खराब घर में। एक तो 8वां घर, ऊपर से चंद्रमा का घर, यहाँ पे दुश्मन का घर है, और साथ में ये चंद्रमा के बैठ के विष दोष बना हुआ है। तो चंद्रमा की वजह से, शनि की वजह से बना है यहाँ पे धनहीन योग बना है भाई। मतलब शनि ये दिखा रहा है आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन को लेके नुकसान होना, धन को लेके कोई चिंता परेशानी होना, धन जोड़ने में दिक्कतें आना। तो शनि भी कारण है। अगर आपके धन की हानि हो रही है, धन फंस चुका है, धन मतलब आपका कर्ज, आप कर्जदार हैं, या धन को लेके चिंता हो रही, शनि कारण है। अब शनि के लिए भी भाई क्या होगा, शनि के भी आपने 1-2 उपाय करने हैं।
जिसमें से पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। ज़रूर जाना है ये, शनिवार को खास कर ज़रूर जाओ। अगर घर के आसपास है तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, रोजाना जाओगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वहाँ पे मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में धन के मालिक, और मेरी जो धन वाली दिक्कतें आ रही हैं, 35 लाख का कर्जा है वो उतरे मेरा, शनि देवता जी कृपा करो। मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मेरे से हो चुकी हैं, गलतियाँ हो चुकी हैं, माफ़ी प्लीज़ करो, अच्छे फल दो। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो भाई रात के समय। ये 2 उपाय आपने ज़रूर करने हैं। शनि के मंदिर जाना है और शनि चालीसा का पाठ 5 मिनट का पाठ है, रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है। अब देखो, क्योंकि इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा आज जो असर है वो है चंद्रमा का। इसकी क्योंकि क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर देते हैं अपनी दशा में। तो आज देखो बड़ी महादशा चल रही चंद्रमा की, 18 में चली है और 28 में ख़त्म होगी। अब सवाल कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा देखो जी बैठा है 8वें घर में, खराब ग्रह है, लेकिन है तो ये जो 4 लिखा है ये इसका अपना ही घर है। यहाँ पर चंद्रमा अगर अकेला होता काम चल जाता, क्योंकि ये अपना ही इसका घर है तो खराब घर, ठीक है चलो, लेकिन अपना घर होने की वजह से यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है कि साथ में इसके शनि बैठा है, जो इसकी वजह से यहाँ पे जो, क्योंकि चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं विष दोष। ये दोष अच्छा नहीं माना गया, इसके कई नुकसान होते हैं। मतलब चंद्रमा की जो दशा आपकी चल रही है 18 से, ये देखो जी थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, जैसे उम्र आपकी चलो लंबी कर देगा, लेकिन ये बुरे फल भी आपको देगा। बुरे फल जैसे कि ये दूसरे घर को देख रहा है, धन के घर को, धन की हानि होना, और भी मानसिक चिंता होना, कई मतलब ये भी दिक्कतें देगा, क्योंकि ये मार्किश भी है कुंडली में। तो ये भी आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, स्ट्रगल। तो आज क्योंकि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है, तो आज भाई चंद्रमा के उपाय ज़्यादा करो जब तक ये दशा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको मैंने कुछ ऐसे उपाय बताने हैं जो ज़रूरी हैं, तो आज ज़रूरी आपके लिए उपाय हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं आपने जो करने हैं, पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, और दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। अब ये 2 पाठ भाई आप इनको चाहे 1 बार पढ़ लो, चाहे 2 बार पढ़ लो, या 3 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है। कब पढ़ना है? सुबह के टाइम। और तीसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना आपने ज़रूर करनी है। और भी इसके उपाय हैं, आप इसका चौथा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है, सोमवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता है रख लेना। और 3 उपाय जरूर करो, चंद कवच स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 बार या 5-5 पाठ पढ़ो, ज़्यादा अच्छा होगा। और शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करो, इससे आपका राहु भी अच्छा हो रहा है देखो, और राहु अच्छा होगा दोष खत्म हो जाएगा, जो काल सर्प दोष है। तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। बाकी सोमवार का व्रत रखना आता है रख लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। अब आपके ऊपर देखो जी, इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर आज आपके ऊपर है चंद्रमा का। क्योंकि एक बात नोट कर लो, जिसकी दशा होती है उस ग्रह के उपाय करने जरूरी हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए, बुरा फल उसका अगर कोई हो वो ना मिले। तो चंद्रमा के उपाय तो वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि दशा है, और वैसे भी देखो 8वें घर में है, मार्केश है, तो इसके उपाय ज़रूरी हैं जो अभी मैंने लिखे हैं। अब दूसरे नंबर पर आपको उपाय है शुक्र ग्रह के भी, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। ये देखो 11 महीना 25 अभी चली है, 8 11 25 अभी कुछ दिन हुए चली को, और कब ख़त्म होगी? 27 में ख़त्म होगी भाई। पूरे 1.5 साल की दशा है ये शुक्र की। और शुक्र भी देखो जी इस कुंडली में बैठा है 9वें घर में। शुक्र जो है ये 6ठे घर का मालिक, 6ठे घर में जो को ये जो 2 लिख रखा है मालिक शुक्र है। मतलब यहाँ पे सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि बैठा है 9वें घर में, घर चलो अच्छा है, और ये 11वें घर का भी मालिक है, अपने घर से 11वें घर से 11वें घर में लाभ का मालिक है, लाभ भाग्य घर में, मतलब भाग्यवंशी वैसे आपको इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा। लेकिन गड़बड़ क्या है कि शुक्र एक 6ठे घर का भी मालिक, खराब घर का भी इसका जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र के पास है। और 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। तो इसके आपको देखो, इसके भी मैं आपको उपाय बोलूँगा जरूर करो, ताकि ये दशा अभी जो चली आपकी शुक्र की ये आपकी अच्छी जाए। और वैसे भी शुक्र क्योंकि 6ठा घर कर्जे का घर है, तो शुक्र के उपाय करने से आपका कर्जा भी उतरेगा। तो शुक्र के अपने उपाय भी जरूर करने हैं। आपको मैं बताऊंगा कौन से उपाय सुबह हैं कौन से शाम को, भी आप लिख लेना। तो शुक्र का उपाय जो पहला है, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ।
और तीसरा इसका एक दान कर दिया करना शुक्र का। तो 3 उपाय आपने करने हैं। अब ये जो उपाय हैं ध्यान से समझ लो या लिख लो कैसे करने हैं। आपके पास है 2 समय, सुबह का, रात का। अब सुबह की पहले बात करते हो, सुबह क्या करना है। सुबह देखो जो आपने जो उपाय करना है वो है चंद्रमा का, पहले चंद्र कवच का पाठ पढ़ लो, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ लो। उसके बाद शिव जी का कोई मंत्र कर लो। उसके बाद फिर आप गुरु का मंत्र कर लो और बृहस्पति की दोनों पाठ पढ़ लो। तो ये बृहस्पति वाले और चंद्रमा वाले ये तो होगी सुबह के टाइम जो आपने करने हैं। जब रात को बैठोगे, रात को आपने क्या करना है, रात को बैठ के पहले शनि चालीसा पढ़ लो और उसके बाद शनि चालीसा पढ़ने के बाद शनि से प्रार्थना कर लेना पाठ पढ़ने के बाद कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप हैं मेरे धन के मालिक, मेरी धन वाली दिक्कतें दूर हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। और उसके बाद ही फिर आप उसी समय शुक्र के दोनों पाठ ये पढ़ो, शुक्र कवच स्रोत। और पाठ पढ़ने के बाद भी प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं या सुने हैं क्योंकि आपकी अभी चल रही है दशा, ये दशा अच्छी जाए, आप मेरे छठे घर के मालिक हैं, कर्जे के घर के, मेरा कर्जा उतर जाए। तो शनि शुक्र के पाठ रात को या शाम को पढ़ने हैं। और एक पाठ आपको मैंने राहु कवच का बोला था रात को पढ़ना है, लेकिन ये अभी रुक जाओ, इसे आप जैसे करना कि 2-3 महीने के बाद इसको शुरू कर देना, अभी रुक जाओ। तो बस ये काम है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या बोला वो लिखो। आपको मैंने एक तो बोला था कि आप राहु का दान करो। ये दान जब भी आपका दिन में टाइम लगे सुबह शाम आप कर दिया करो। और एक आपको मैंने केतु का दान बोला है, वो भी देख लेना वीडियो में क्या है दान इनके। वैसे इसका दान केतु का दान, कुत्तों को रोटी जरूर डालो। राहु के कई प्रकार के दान है, लेकिन एक राहु का एक मेन दान है, सतनाजा लेके पंछियों को डाला करो। और आपको मैंने बोला शनि मंदिर जाओ शनिवार को। और बाकी मैंने आपको बोला है शिव जी राहु के देवता हैं और चंद्रमा के, शिव जी के मंदिर जा सकते हो या शिव जी का कोई मंत्र या फिर जानना कर लो जब भी टाइम आपका लगता है। हनुमान जी के पाठ पढ़ सकते हो अगर आपका टाइम है, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी। बाकी जो बृहस्पति के जो पाठ हैं सुबह के टाइम जब पढ़ोगे, इनको ज़्यादा पढ़ो, चाहे एक बार या 2 बार आपका जितना टाइम लगता है वैसे ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा फायदा है। ऐसे ही चंद्रमा के जो पाठ है वो भी सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ने हैं आपने, या ज़्यादा इनको सुनना है। और सोमवार का अगर व्रत रखना आता है रख लो। भले ये आपका देखो 24 घंटे हैं भाई, 24 घंटे मुझे लगता है ये जो पाठ हो जाएगा 1 घंटा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 2-2 मिनट के पाठ होते हैं। तो अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा देते हो भाई, फिर तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी दिक्कतें जो आ रही हैं दूर हो जाएंगी। बाकी आपका यहाँ पे बुध ठीक है, 7वें घर का मालिक पत्नी के लिए अच्छा है, ये 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। मंगल भी ठीक है, ये भी आपके काम काज के लिए अच्छा है। लगन को देख रहा है मेहनती सासी, चौथे घर को देख रहा है मकान वाहन 5। क्योंकि देखो आप ही दिक्कत क्या है कि आपकी चंद्रमा की चल रही दशा, ये कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश का मतलब क्या होता है, मारने का काम। मतलब मारने का काम हो ये होता है कि बंदे को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं ये लाइफ में। आप चाहे देख भी लेना, जब से चंद्रमा की दशा आई होगी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। और अभी शुक्र की जो दशा ये भी मार्केश है। हाँ, आगे जो मंगल की आपकी दशा चलेगी चंद्रमा के बाद 28 के बाद, ये मंगल की दशा वो फिर भी चलो अच्छा है आपका। तो बुध आपका ठीक है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मंगल भी ठीक आपका, संतान घर का मालिक है। और सूर्य आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पे 9वें घर में बैठा अपने घर में, ये फिर भी आपको भाग्य अब इसकी वजह से आपका साथ देता रहेगा। चलो आपके दूसरे घर मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि जो मेन मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा मैंने कवर किया है कि आपकी दिक्कतें। अब दोबारा समझो दिक्कतें किन ग्रहों की वजह से आ रही हैं। एक तो है गुरु कारण, वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया भी है कि आपके अगर मकान ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत आ रही है, गुरु कारण है। सर के ऊपर कर्जा चढ़ा है, गुरु कारण, क्योंकि कर्जे का घर है जहाँ ये गुरु बैठा है। बड़ा कारण गुरु भी है वैसे, तभी मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इसके जो पाठ है बृहस्पति कवच स्रोत, इनको ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है। उसके बाद आरती कर लिया करो बृहस्पति की और गुरु का मंत्र। और धन का मल शनि, ये भी कारण है धन संबंधी दिक्कतें आने का। तो शनि वाले उपाय 2 लिखे बस ओनली, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। और चंद्रमा के अभी क्योंकि दशा है तो चंद्रमा के भी उपाय इसलिए लिखें ताकि दशा अच्छी जाए, तो चंद्रमा के उपाय हो गए। और शुक्र की दशा अभी चली इसलिए शुक्र के उपाय मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपने करने हैं। और राहु केतु क्योंकि लेके बैठे हैं काल सर्वदोष, इसलिए राहु केतु के दान बोले हैं। और राहु कवच का पाठ अभी कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, अभी रुक जाओ। और राहु के देवता शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर लो, या हनुमान जी की कर लो। वैसे शिव जी से आपका देखो चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, तो शिव जी ऐड कर ही लो लाइफ में, उसके मंत्र आप कर लो, चाहे कुछ ना कुछ कर लिया करो। बाकी आपने वैसे यहाँ पर लिखा है कि कुछ पैसे कुछ नहीं, दोषवान पूजा वो सब करवाए हैं, कुछ नहीं होगा भाई, टाइम वेस्ट। और मेरी पत्नी हर दिन, आप भाई आपने कुछ भी नहीं लिखा, आप कुछ नहीं करते, कमाल की बात है भाई, कैसे लाइफ अच्छी होगी आपकी बताओ। क्योंकि जो कुंडली बनी भाई, आप देखो एक बात और नोट कर लो, ध्यान से मेरी बात समझो।
आज अगर आपकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर सर के ऊपर कर्जा है, आपके भाई धोखा दे रहे हैं, ये किसी का कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? आपका कसूर है, क्योंकि ये पिछले जन्म की खेल है। ये जो कुंडली बनती है भाई पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो हम कर्म करते हैं उसका हमें भोगना पड़ता है। मतलब आपने जो पिछले जन्म के कर्म किए हैं वो आपका इस जन्म में आपके साथ हो रहा है। किसी को दोष मत देना कि वो भाई दोष है, उसका दोष है, भाई किसी का दोष नहीं है। पिछले कर्म में जो कर किया है उसका आपको भोगना पड़ रहा है भाई। कुंडली क्योंकि देखो दिख रहा है, आप मुझे मान लो 20 साल पहले भी मिलते तब भी मैं बोल देता कि आपकी ये दिक्कत आनी है। तो हमारी लाइफ में जिसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके कर्मों की खेल है। कर्म जो कहते हैं ना, जैसे बीजों के वैसा खाना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक गारंटी है, एक कर्म कुंडली भी होती है। कर्म कुंडली होती है जन्म के कर्मों की। अगर बंदा इस जन्म में अच्छे कर्म करता है, पाठ पूजा करता है, भगवान को टाइम देता है, नाम जपता है, भजन कीर्तन करता है, जितने मर्जी ग्रह खराब हैं सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। लेकिन पाठ पूजा सही ढंग से करना पड़ता है। तो इसलिए तभी आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, कर्म कुंडली को अच्छा करो, इस जन्म के कर्म अच्छे करो, पाठ पूजा को टाइम दो। जो भी घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। नाम जपो, भजन कीर्तन करो, सेवा भी किया करो। मंदिर में जाके वहाँ पे बर्तन साफ कर दो, पोछा लगा दिया, सेवा भी आपने करनी है। और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान भी करो ज़रूरतमंदों के ऊपर। कोई घर के आसपास पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत हर महीने दान करो। उससे भी आपकी कमाई बढ़ेगी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, आप कॉल करके चाहे मुझे पूछ लेना।